नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में वृषभ राशि का बृहस्पति क्या फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशि में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है दशम स्थान। फिलहाल यहाँ पर वृषभ राशि है, बृहस्पति बैठे हैं। दोस्तों, दशम स्थान का कारकत्व है इसके पास, बृहस्पति के पास। दशम स्थान किसके लिए माना जाता है? हमारे जॉब स्टेटस, सामाजिक प्रतिष्ठा और कोई हमारे समाज से किस प्रकार का दंड मिल सकता है, प्रेम मिल सकता है, ये सब चीज़ें हम दशम भाव से देखते हैं। हमारे घुटनों का दर्द, घुटनों का ऑपरेशन, इस प्रकार की चीज़ें भी हम दशम भाव से देखते हैं। और दशम भाव मजबूत स्थिति में है तो हमारे घर बनाने की पुष्टि करता है, क्योंकि वो नज़र बनाता है, 7वीं नज़र से आपके घर को देखता है। तो फिलहाल यहाँ पर वृषभ राशि है। वृषभ राशि कालपुरुष की कुंडली में कुटुंब भाव बताती है, तो उसका जो नेचर है कुछ वैसा ही है। कुटुंब, सबके साथ मिलजुल कर चलने वाला नेचर। शुक्र की फिमालिक प्रॉपर्टी की बात करता है। शुक्र का जो श्रृंगार रस है, प्रेम रस है, वो दिखाई देता है। तो जब यहाँ पर वो बातें दिखाई देती हैं तो साफ साफ ये पुष्टि हो जाती है कि जो भी व्यक्ति इस राशि से इंस्पायर होता है, माने वृषभ राशि से इंस्पायर होता है, ऐसे व्यक्तियों का जो कुटुंबिक लेवल का जो ज्ञान है वो बड़ा अच्छा होता है। कुटुंबिक स्तर का जो ज्ञान है बड़ा अच्छा होता है। और ऑफिस में भी ये लोग इस प्रकार से मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा लगता है कि उनका ऑफिस कम, उनका खुद का घर की बात करते हैं। तो बड़ा अच्छे स्तर का उनका ज्ञान होता है। और बृहस्पति यहाँ पर बैठ जाते हैं तो उस कुटुंबिक सुख में एक इंटेलिजेंस, एक बुद्धि, उसकी बात करने लग जाता है बृहस्पति। और बृहस्पति यहाँ पर किन हाउस की रिप्रेजेंटेशन में है? बृहस्पति एक राजयोग की तरफ जा रहे हैं हम, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी, लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी यहाँ के बैठा। अगर यहाँ का स्वामी या तो वहीं बैठ जाइए, यहाँ आ जाए तो ये राजयोग बन जाएगा। फिलहाल क्या है, आपके जब एजुकेशन का स्वामी आपके कर्म क्षेत्र में बैठा है तो एजुकेशन का पूरा फायदा आपके पोस्ट में, पद में मिलेगा। क्लियर हो गया? सरकार के साथ या जो भी राजतंत्र के साथ आपके संबंध बड़े अच्छे होंगे। बृहस्पति, शनि, बुध, सूर्य सभी इसके कारकत्व में माने जाते हैं। क्लियर होगा? तो बृहस्पति मजबूत स्थिति में यहाँ बैठे हुए हैं तो बात की पुष्टि हो जाती है कि भाई हाँ, बृहस्पति का भरपूर सहयोग, भरपूर साथ यहाँ दिखाई देता है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस हाउस से कितना, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? तो अपने से 6। क्लियर हो गया? अपने से 6। तो जब कभी भी हमें कोई इसके संबंधी जो विषय रहेगा वो क्या रहेगा, एजुकेशन में कोई ना कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी की चीज़ों को रिकवर करना, बिकॉज 6 नंबर क्या है, व्याधियों से रिकवर करना, मेडिसिनल ज्ञान, ऐसी कोई चीज़ भी दिखाई देती हैं। क्लियर होगा? अब इसमें पूरी कुंडली तभी एक्सप्लोर हो सकती है जब हम 9 के 9 ग्रहों को सामने रख लें, लेकिन फिलहाल हमें भृगु सरल पद्धति अनुसार एक ग्रह से जितना ज़्यादा निकाल सकते हैं उतना निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर ये छठे ग्रह के मालिक के साथ भी इसका रिलेशनशिप बन जाता है तो वो बात की पुष्टि हो जाती है। देख रहे हैं, अगर आप 7 8 9 रिलेशनशिप बन रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बनना चाहिए, यानी नीच भंग होना चाहिए इसकी दृष्टि का, तो ये बताएगा कि भाई कहीं ना कहीं व्याधियों से भी आपको किसी के व्याधि को रिकवर करना, यानी आपकी स्टडी में उस प्रकार की कुछ प्रॉपर्टी दिखाई देती है। किसी को ठीक करना, नर्सिंग, मेडिकल, वो वाली बातें दिखाई देती हैं। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, अपने से कितना होकर बैठा है? अपने से 6 होकर बैठा है। तो प्राय हम कभी भी एजुकेशन संबंधी लोन, एजुकेशन संबंधी ऋण, ये सब भी हम 10वें भाव से देखते हैं। और अगर इसकी मजबूत स्थिति है तो वो सारे ऋण या लोन हम समय पर चुका पाते हैं और वो हमें जीवन में कभी परेशान नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? अपने से 6 बैठा है मजबूत स्थिति में। फिर हम बात करते हैं अष्टम भाव का स्वामी अपने से 1 2 3। 8वें से 3 का अर्थ क्या होता है? 8 होता है हमारे ससुराल पक्ष,
और ससुराल पक्ष के जो भाई बंधु लोग हैं वो सब कहाँ से देखे जाते हैं? यहाँ से। हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो सासू माँ है, यानी जिस भी जातक की कुंडली अगर ये पुरुष है तो उसकी सास यहाँ से देखेंगे, तो इसका स्वामी जब यहाँ बैठा है तो ये बात बताता है कि भाई आपके लिए वो एक अच्छा जॉब करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, वो आपके जॉब में हमेशा ही उनका आशीष, उनका आशीर्वाद रहेगा। और ये कई बार ये भी होता है कि आपकी जॉब के लिए उनकी विशेष आग्रह, अनुग्रह जिम्मेदार होता है। तो ये बात याद रखिए, कभी भी इस प्रकार की कोई बात दिखाई देती है तो ये बात हर चीज़ का कुंडली में कोई ना कोई इंडिकेशन कुछ ना कुछ बताता है, और वो हम भृगु सरल पद्धति के जरिए जान सकते हैं कि कितने से कितना होकर बैठा है। अष्टम भाव से 1, 2, 3। हम इसमें एक और बात बता सकते हैं कि भाई इससे 3 का मतलब है इस विषय को किसी के सामने वाणी के जरिए रखने में आप बड़े सक्षम हैं। तो इसको भी आप अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये भी एक प्रकार का वही इशारा कर रहा है जो पंचम भाव इशारा कर रहा था। यानी आपके एजुकेशन में आपने जोड़ा था रोग व्याधि, और ये भी वही है, किसी को रिकवर करना, किसी को हील करना, सीक्रेट चीज़ें, उन चीज़ों को यानी कोई ऐसा विषय जिस विषय को प्राय नहीं, जैसे एमएस में क्या होता है, मास्टर इन सर्जरी में हम जनरली उस विषय को जानने का प्रयास करते हैं, या इस प्रकार की चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं जो पहले पीएचडी में किसी ने नहीं जाना, उसी चीज़ को हम जानते हैं। तो ये चीज़ वो बताता है कि आप उस चीज़ को ना सिर्फ जानेंगे, आप अपने प्रोफेशन में उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। एक अच्छे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। जनरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का पद यहाँ दिखाई देता है। जब कभी भी 8 के साथ संबंध बनता है तो हम एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए आप इसको, रिसर्च कह लीजिए आप इसको, और उसका जब तीसरे के साथ संबंध बनता है तो उसको वाणी से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कर्म क्षेत्र में। फिर हम ये बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियाँ 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ बैठकर बृहस्पति आपके एसेट्स को बढ़ा रहा है। और आप अगर गौर कर रहे हो, ये भी कुटुंब भाव माना जाता है कालपुरुष की कुंडली का, और ये भी कुटुंब भाव है, तो ये मजबूत स्थिति बना रहे हैं। क्लियर? 5, 6, 7 बृहस्पति, आप जब कभी भी अंतरदशा महादशा चलेगी बृहस्पति की, आपके जॉब स्टेटस में स्टेबिलिटी और आपके भवन के निर्माण में सहायक होगा, माँ के सुख को बढ़ाने वाला होगा। अगर मंगल की स्थिति खराब है तो बृहस्पति एक प्रकार से मुख्य टेक केयर कहा जाएगा। अगर बृहस्पति माने मंगल की स्थिति अच्छी है तो बृहस्पति ऐड ऑन करेगा। वैसे सिंह लग्न की कुंडली में मंगल का शुभ होना योग कारक ग्रह है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बली माना जाता है। देख रहे हैं आप, विष्णु त्रिकोण और लक्ष्मी त्रिकोण दोनों का स्वामी मंगल है। तो 7वीं दृष्टि बृहस्पति भी इस माँ को ना सिर्फ मंगल के वृश्चिक राशि की तरह एग्रेसिव और बुद्धिमत्ता भी बना रहा है, बुद्धिमान भी बना रहा है। 7, 8, 9 ये बृहस्पति की नीच दृष्टि मानी जाती है। अगर नीच भंग नहीं होता है तो इस कंडीशन में आपको छठे भाव से संबंधी कहीं ना कहीं विषय पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, रिलेटेड टू योर वर्क प्रोफाइल। यानी आपके वर्क प्रोफाइल में सही ढंग से वर्क ना करने के कारण या कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न हुई जो आपको किसी लोन, ऋण या शत्रुता की तरफ ढकेल सकता है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल जो प्लैनेट है वो कहाँ बैठा है? आपके स्टेटस में बैठा है, आपकी जॉब प्रोफाइल में बैठा है। और अगर ये नीच भंग हो जाता है तो ये फिर पॉजिटिवली कनेक्ट करना है। क्लियर हो गया कि आप जो भी कर्म करेंगे वो छठे भाव को इम्प्रूव करने वाला होगा। छठे भाव को औषधियों से ज्ञान समाज में प्रस्तारित करने वाला होगा। क्लियर हो गया? ऋणों का नाश करने वाला होगा। तो यहाँ पर थोड़े छोटी लिमिट्स अगर थोड़ी कुछ विषयों को छोड़ दे अगर हम, कुल मिला के रिजल्ट यहाँ अच्छा ही है। बस विषय वही खराब हो सकते हैं कि भाई बुध माने बृहस्पति शुक्र के साथ ना बैठें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।